या डाइट के तौर पर तो कभी खाए नहीं थे, एग खाए थे ये वे 1 साल होने वाला है, एग भी नहीं खाता मैं। तो मतलब मन ने कोई माइनर चेंज भी नहीं लग रहा है मेरी बॉडी में कि भाई मैं खाया था जब मैंने कुछ ज़्यादा वाव था रही बाग मतलब डाउन हो गया, कुछ कोई फ़र्क नहीं लगता। ओके। हाँ देखो बहुत सारे लोगों ने आपका डाइट देखा है रील्स में, पर थोड़ा और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दीजिए। मतलब जैसे आप वो बादाम लेते हो तो कितने बादाम लेते हो उसमें, वैसे बताइए एकदम ब्रेक डाउन करके, सुबह से लेकर शाम तक का डाइट बता दीजिए। ठीक। सुबह मॉर्निंग में मैं ड्राई फ्रूट खाया करूँ, उसमें होया करे 3 से 4 अंजीर, 10-15 मुनक्का, बादाम में उसमें नहीं भिगोता, उसमें काजू और अखरोट, ये 4 चीज़ होया करे। अब भिगाते हो? हाँ भिगो देते हैं शाम को और सुबह उनको खा के वर्कआउट करता हूँ। उसके साथ में केला हो या सेब हो, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ फिक्स है, वो है तो ठीक है। और कितने काजू अखरोट लेते हो? काजू 10-12 काजू, अखरोट 4, ओके। तो ये खा कर वर्कआउट कर लिया करूँ। वर्कआउट के बीच में मतलब पानी ये पी लिया कर बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। कितना पानी पीते हो दिन भर? दिन भर में तो 4.5-5 लीटर हो जाए। वाह। ओके। ओके बताइए। तो फिर उसके बाद वर्कआउट के बाद बादाम रगड़ा बना हुआ है, उसमें वो 100 गिरी का होया करे और वे गुरबंदी गिरी होया करे, एक किस्म होया करे बादाम की। उसमें और पड़ा करे मगज, खसखस, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और गुलाब की पंखुड़ी, ये सारी चीज़ें उस बादाम रगड़े ने ठंडा बनाने में हेल्प करें। फिर इनने मतलब ग्राइंड करके कुंडी सोटे थे, सोटा नीम का होया करे उसमें, उसने फिर छान के उसमें मतलब ऊँ तक खांड मिला के पिया कर वैसे तो उसमें, पर मैं चैलेंज में मतलब शुगर छोड़ रहा था, मैं वैसे ही पीता था उसको। फिर उसके बाद रोटी 2 या 3 मैक्सिमम। गेहूँ? हाँ गेहूँ की रोटी, ओके। हरियाणा में तो गेहूँ ही खाया जाता ज़्यादा। और सब्जी जो घर पे ठीक है, अगर सब्जी नहीं है तो चटनी, कचरी की चटनी मेरी फेवरेट है। और घी हमेशा होता है रोटियों के साथ में, मतलब कितनी घी खा लेते वो एक कटोरा होता है उसमें मम्मी रख के रोटी उसमें घी में भिगो दिया करो रोटियां ने। हो? अच्छा वाह। हाँ वो मतलब सुबह रख दिया करो थोड़ी, जिस टाइम दी में खाया करो पूरी गिल्ली होया करे घी में। तो रोटी होगी और सलाद होगी उसके अल्लाह, और रोटियाँ के अल्लाह 1 किलो दही। 1 किलो दही? हाँ हर दिन? हाँ। वाह। ओके। फिर दिन में मतलब ज़्यादा कुछ मैं खाता नहीं हूँ, 1-2 फ्रूट वगैरह खा लिया या जूस पी लिया मौसमी का। फिर वो शाम का वर्कआउट, शाम का वर्कआउट करके 1 स्कूप प्रोटीन, और फिर उसके बाद वही 2 से 3 रोटी, दिन में 5 से 6 रोटी मैक्सिमम, और सब्जी, और सोते टाइम 1 किलो दूध। वाह। ओके। कब सोते हो आप? ये तो थोड़ा सा लेट सो हूँ, पहले तो मतलब 10 बजे सो जाया करता। अब कब सोते हो? ये तो भाई 11 ही बज जाए, 12 ही बज जाए। ओके। और उठते कब हो? उठता 5 बजे हूँ। हमेशा? अलार्म बोलने से पहले मैं उठ जाता हूँ अपने आप। इन ये 80-85 दिन हो गए मतलब, इनमें मैंने 5 घंटे तो ऊपर नींद नहीं ली है। पर अब ठीक थे 5 घंटे की हाँ नींद के ठीक साथ? है। ओके। मैंने जब स्टार्ट करा वो एक डॉक्टर था, उससे मैंने पूछी कि भाई नींद तक किसी की मौत हो सके, तो वो बोला ना हो सकती, मगर फिर ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम नींद ले रहा था मैं। आप ब्रह्मचार्य को भी फॉलो कर रहे हो? हाँ ओके। उससे भी फायदे मिले 75 हार्ड में? उससे मेंटली स्टेबलाइज, क्या हुआ है? मतलब वो है आप अपना ध्यान एक तरीके रख सको उस चीज़ तक, क्योंकि ब्रह्मचारी ने लेके जो करे बहुत, मतलब मेरा एक मेन पॉइंट ये भी रहा मेरे कंटेंट के हिसाब से कि मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्मचारी है तो आपके बॉडी गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपने हार्म नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस है। तो मेरा मानना उस चीज़ में ये है कि ठीक है भाई 1% यह चीज़ हो सके कि भाई आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का, पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे उस चीज़ से, क्योंकि वो एक लत है, सब ने मेरा उस चीज़ का, वो बार बार आपने उत्तेजित करेगी, आप फिर उस तरफ भागोगे, तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान लगा ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ हर चीज़ का एक टाइम हुआ है, वो टाइम फिक्स हो सबका, उस टाइम पे वो चीज़ सब हो जाएगी, पर उससे पहला तो थोड़ा सा आदमी ने अपना कंट्रोल में रहना चाहिए। ये जो नो फैप या ब्रह्मचारी की बातें हो रही है, ये आपने कब सीखी और कहाँ से सीखी? अखाड़े में ये तो शुरू से सिखाई जा है।
पहले से? हाँ, जो लंगोटी का पक्का होगा वो ही कुछ अचीव कर सके। ओके हाँ ओके। आपका फोकस बढ़ जाता है हाँ। इसकी वजह से। तो जो बाकी के रेसलर्स है वो भी फॉलो करता है? हाँ, बहुत सारे रेसल फॉलो करें। ओके। और ब्रह्मचारी ने लेके एक और मिथ हुआ है कि भाई हमारी शादी होगी हम कैसे फॉलो करेंगे। पर अखंड ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में मतलब फर्क ना समझ पाते लोग हैं कि अखंड तो वो हो गया भाई जिसने पूरे जीवन में मतलब इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है, और ब्रह्मचारी तो वो भी आवा ना जो मतलब एक नारी का नर होगा वो सदा ब्रह्मचारी की कैटेगरी में रहेगा। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मन की भाई बहुत बढ़िया लग गए। कैसा फील हो रहा है मुंबई में? बढ़िया है मुंबई में। यहाँ की ज़िंदगी देखकर आपको कैसा लगता है? जिंदगी तो भाई सारे के सेम है। टेंशन है लोगों के। फील होता है आपको कि दूसरे लोगों में टेंशन है? हाँ, वो तो फील हो गया क्यों कर भाग रहा है पीछे के पीछे, यो कर ले वो कर ले। मतलब वो अपनी दिमाग ना देख के चलते को ना, मतलब भाई मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। बस एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं सब, पैसे। हाँ। मतलब इस फेम तो पहला ला लो, मतलब साल पहला तो ही मेरे भी भीतर ये चीज़ थी भाई मन यो लेना वो लेना है, वो आ जाएगा मेरे दौरा आ जाएगा। पर ये जब सब कुछ मेरे दौरान लग रहा है मन लगा इस चीज़ की ज़रूरत है कोई नहीं मैंने थोड़ा सा और नज़रिया बदलता चलेगा उन चीज़ों ने, क्योंकि वो मतलब हर चीज़ ने देखना नज़रिया ये होगा कि यह चीज़ मैंने चाहिए तो क्यों चाहिए, इसका मतलब क्या है। वो चीज़ बस जो शो ऑफ की चीज़ है मैंने उसका क्या करना है। जैसे कि जूते। हाँ, जूते देखो प्रैक्टिस तो ही हुआ है, जो चीज़ मैंने ज़रूरी हो मैं उस चीज़ मैं स्पेंड कर दिया अगर कुछ भी। मतलब मेरा दो नज़रिया होया अगर इस चीज़ में कि भाई एक नज़रिया नुगा अगर जो आप दौरान उसमें आप कर लो जो कुछ कराया जाए, और एक नज़रिया होया अगर जो आप कर रहे हो उस चीज़ ने करनी थी जो चीज़ ज़रूरी हो है ना। जो कर रेसलिंग करूँ था मैं तो उस थी डाइट ज़रूरी है, यो तो नहीं मैं रोटी खा के कर लूँगा, तो डाइट थी मैंने काम भी कराया। मैंने नूना करा मैं रोटी खा के कर लूँगा क्योंकि रोटी खा कर मैं परफॉर्मेंस आवे नहीं की। उस थी सप्लीमेंट चाहिए जिस टाइम में मैंने सप्लीमेंट भी लिया। तो वो याड़ा है कि जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ तय स्पेंड करना ही पड़ेगा। बस देखना यो है खाली वाह शो ऑफ तो ही ना हो, हमारे जीवन में कितना काम आने की चीज़ है या नहीं है। ये भगवत गीता से सीखा? हाँ, बहुत सारी बात सीखी है। मतलब वो तो है ज़िंदगी जीने का तरीका है एक। ओके। कहा जाता है कि जब आप भगवत गीता उठाते हो, ठीक है, मान लो आपने एक बार लाइफ में पढ़ी गीता को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर 5 साल बाद फिर से अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो और कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, उस पॉइंट के हिसाब से आपने ये महसूस किया कि हर बार जब आप उठाते हो आपके असली ज़िंदगी को लेकर आप भगवत गीता में से लेसन उठा सकते हो और फिर यहाँ अप्लाई कर सकते हो? ये आपने महसूस किया? हाँ, बहुत सारी बात अप्लाई करने वाली उसमें तो। अब मतलब यह बात मैंने भी सुनने मिली थी कि भाई एक बार तने पढ़ लिए ये रहने दिए, थोड़ा सा रुक जाइए, कदे दोबारा और पढ़ ले, कदे साधु बन जाओ घर बार ने त्याग देवे। हाँ, मतलब वो क्या है ना, मतलब उसने जितनी बार आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। आपको शादी करनी है? शादी तो करनी पड़ेगी, मतलब मैं अकेला हूँ घर में, तय परिवार की वजह तय करनी पड़ेगी। कब प्लान कर रहे हो शादी? ये बता टाइम है मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। अभी करियर पर फोकस करना है ज़्यादा? हाँ, करियर पे भी थोड़ा सा स्टेबल सा हो जाऊँ, बहुत सारी चीज़ है जो घर भी बनाना है।